देखो, पार्टी का निर्णय स्वतंत्र रहता है। हमने चुनाव में जब भी अजीत दादा का देहांत हुआ था तभी हमने बताया था कि हम लोग चुनाव वहाँ पे लड़ेंगे नहीं। सुप्रिया ताई थी और उन्होंने डिक्लेयर किया था, हमारे पार्टी ने डिक्लेयर किया था, वैसे हमने डिसीजन लिया। अभी कांग्रेस का डिसीजन उनका पार्टी का डिसीजन है। उन्होंने अगर निर्णय लिया होगा कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन उनमें उन्होंने अड़ भी डाली थी कि अगर कोई एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज होगा तो मैं चुनाव क्षेत्र से विड्रॉल करेंगे। लेकिन अभी वो उनकी पार्टी का जो डिसीजन है उसके ऊपर मुख्यमंत्री या भाजपा और महायुति के लोगों को डिसीजन लेना है। लेकिन हमने उनका जो डिसीजन उसके ऊपर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या आप लोग ने कांग्रेस से बात की थी इस मामले को लेकर? क्योंकि जिसके बाद जब ये उन्होंने नाम घोषणा की, कल फाइल नॉमिनेशन फाइल किया उन्होंने, उसके बाद बीजेपी को लेकर कि साफ साफ जो है कांग्रेस का जो है सेल्फिशनेस सामने आ रहा है। क्योंकि अगर शिवसेना और एनसीपी अगर कह रही है कि हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करें तो कांग्रेस को मनाने में कहाँ दिक्कत होगी? नहीं, उसका ऐसा है कि देखो, हम लोग अभी कौन से हमारा जो गठबंधन है उसमें हमने तय किया था राहुरी और बारामती में क्या करना चाहिए। हमने अपना डिसीजन लिया। राहुरी में उनके बाद बात करते समय कांग्रेस से हो या शिवसेना उबाटा से, हम लोग ने बात किया था। उनके साथ बात करके अपना कैंडिडेट खड़ा करने का हम लोग ने फैसला लिया है। अभी उसके बारे में कांग्रेस ने दिल्ली हाईकमान ने अगर बोला होगा कि आपको चुनाव लड़ना है, अगर वहाँ पे अगर कोई आगाड़ी नहीं करते तो आपको चुनाव लड़ना है, तो उसमें मैं बात नहीं कर सकता। क्या आप लोग का समर्थन रहेगा ताई का? देखो, अभी चुनाव का जब भी माहौल होगा, चुनाव जब भी शुरू होगा तभी बात करेंगे। अभी तक विड्रॉल का टाइम है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। राहुल सीट को लेके क्या कुछ अभी तक हुआ? क्योंकि क्या एनसीपी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया राहुल सीट को लेके? राहुल सीट वहाँ पे क्या एनसीपी क्या आप लोग की तरफ से कैंडिडेट फाइल हो चुका है? हमने गोविंद मोकाटे करके है उसको चुनाव में खड़ा किया है और हम लोग वहाँ पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण ये सवाल है, जो अशोकराव पाटे जो बाबा ढोंगी बाबा है, उसको लेके कई सारे सवाल जो है एकनाथ शिंदे से जुड़ा आ रहा है। आज एक बार फिर अंजलि दामनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नाटक दल के पहले कई सारे ट्रांजेक्शन हुए। कैसे देखते पूरे मामले को लेकर जो अंजलि दामनी उठा लिया? नहीं, अभी उनको वो अलग अलग तरीके से अगर वो बाहर आते हैं तो उसके ऊपर जो एसआईटी है वो इंक्वायरी करेगी, गृह खाता भी इंक्वायरी करेगी। अभी इनके ऊपर ईडी का भी कार्रवाई होगा ऐसा बताया गया है, तो उसकी वो कार्रवाई करेंगे। अरे वो कार्रवाई करने के बाद जो भी कुछ होता है वो सामने आ जाएगा। दिल्ली की बात करते हैं, महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया, क्या आपको लगता है सर महिला रिजर्वेशन जो बिल है उसमें संशोधन की जरूरत है? तो मतदार संघ की पुनर्रचना होगी, महिला आरक्षण भी होगा। देखो, चुनाव में प्रधानमंत्री ने 3 दिन का सत्र रखा है तो उसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। अभी है, लेकिन महिला आरक्षण है, मतदार संघ पुनर्रचना है, उसमें कुछ मतदार संख्या भी बढ़ने वाली है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बढ़ेगा, ऐसा बात हो रही है। मेरे ख्याल से वो सत्र में वो होगा तो 2029 में वो लागू हो गया। एनसीपी का इसका समर्थन रहेगा अगर बिल को? हमेशा समर्थन रहेगा। देखो, पहला नेता जो है शरद पवार है, उन्होंने पहले महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है। उन्होंने जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर नाम देने का काम किया है, अपने माँ का नाम देने के लिए ये महाराष्ट्र है। तो मेरे ख्याल से पवार साहब ने पहले से महिला धोरण के लिए जो पॉजिटिव विचार है, तो हमारी पार्टी वही ध्यान लेके उनको सपोर्ट करेंगे। आज शरद पवार जी ने राज्यसभा का शपथ लिया सर, कितनी गर्व की बात, एक बार फिर शरद पवार राज्यसभा में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महाविकास आघाड़ी के सब नेताओं का और महाराष्ट्र के पूरे पार्टी का, जिन्होंने विरोध करने के लिए पवार साहब का बहुमान रखा है। और सत्तारूढ़ पार्टी भी है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, सब है। अजीत दादा गट होगा या हमारे शिवसेना, हमारे अलायंस के जो शिवसेना है, उबाटा है, कांग्रेस है, हम लोग सब लोगों ने जो वहाँ पे जो एमएलए है उन्होंने भी दिया है सहयोग। उनका मैं आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उत्तुंग नेता जो है अब सलग 60 साल तक उन्होंने अपने जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा और अपने राजनीति में जितना योगदान दिया है महाराष्ट्र और देश के लिए, और एक अनुभवी नेता करके इस देश को और महाराष्ट्र को उसको फायदा होगा। जब तो इसके लिए राज्यसभा में उनका जो नियुक्ति हुआ है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंबई के गोरेगांव इलाके में जय श्री राम नारे को लेकर 2 गुट में विवाद हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने 10 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। जय श्री राम नारे को लेकर काफी माहौल बिगड़ा है सर। आज पुलिस में यहाँ पे जा रहे, पूरे माहौल का कैसे? मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इस महाराष्ट्र में जिस तरीके से
माहौल बिगड़ता जाता है। और माहौल बिगाड़ने का काम कोई व्यक्ति करता है, वो कोई समाज का हो, कोई गुट का हो, लेकिन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर पहले जो राजनीति में चलता था, पहले सरकार में अगर कोई ऐसा माहौल तैयार करने की बात करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आज दुर्भाग्य से कुछ सरकार उसको, कुछ लोगों को सपोर्ट करती है। इसकी वजह से एक डर का माहौल पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में फैला हुआ है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर गंभीरता से नहीं लेंगे तो आगे जाके महाराष्ट्र में पूरी वातावरण दूषित होने वाला है। उसके खिलाफ हमारी पार्टी आवाज उठाने की कोशिश आगे करेगी। थैंक यू सर।